Fifth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work. Now student, today let me start our next exercise. Exercise 4C. In the first sum, what they give you, the grocer purchased 1895 kg of rice for rupees 53,060. फाइंड द रेट ऑफ राइस पर केजी. हमें रेट जो है वो पर केजी का बताना है. दे रखा है हमें इतने केजी का, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे द रेट ऑफ राइस. पहले हमें 1895 केजी का दे रखा है ना, कितना है, रुपीज़ 53,060. हमें निकालना किसका है, 1 केजी का, तो हो जाएगा हमारा 53,060 को हम डिवाइड कर देंगे 1895 के साथ. तो स्टूडेंट हमें उसको इस तरह से डिवाइड करना है. बट 1895 यहाँ 53,060 को यहाँ लिख देंगे. तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 4 डिजिट. टूज़ा से हम ट्राई करके देखते हैं. 5 टूज़ा 10, 9 टूज़ा 18, 18 and 1 19, 1 carry, then 2 8 जा 16 and 1 17, 2 1 जा 2 and 1 3. ये वैल्यू आ गई है. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 10 में से 9 आउट हुए 1, यहाँ रह गया 2 12 में से 7 आउट हुए 5, एंड देन 4 रह गया, 4 में से 3 आउट हुए 1. ये वैल्यू बच गई है. यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे. तो जैसे हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारी कंप्लीट डिवाइड हो जाती है. सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, हमारा रिमाइंडर बचा 0 और क्वोशिएंट है हमारा ये. तो 1 केजी जो राइस हैं वो कितने रुपीज़ के होंगे, रुपीज़ 28 के. ठीक है. सो इन द सेकेंड सम, ए कॉर्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोड्यूस्ड jute cord of the length 3,50,750 meter and made roll of it. How many roll did the company made if each roll had 115 meter length? तो देखो, सबसे पहले जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है किसकी, जूट कोड की, वो कितनी दे रखी है, 350,750. लेंथ ऑफ 1 रोल ये दे रखी है. तो हमें नंबर ऑफ सच रोल बाय कंपनी निकालना है. तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे. और स्टूडेंट, डिवीज़न आपको इस तरह से करके दिखानी है. यहाँ आपको 115 लिखना है, यहाँ आ जाएगा आपका 350,750. इस तरह से आपको इसको डिवाइड करके दिखाना है. अंडरस्टैंड. और स्टेटमेंट आपको सेम इस तरह से राइट करनी है. नेक्स्ट सम देखिए, सम नंबर 3. A 4XL truck is loaded with 1023 boxes of total weight 24,552 kg. What is the weight of each box? Assume that all boxes weight are same. तो स्टूडेंट आपको किस तरह से करना है, टोटल वेट ऑफ दीज बॉक्सेस कितना दे रखा है, इतने बॉक्सेस का वेट 24,552 kg. तो 1 बॉक्स का कितना हो जाएगा, सेम वेट है, तो 1 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स हैं उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे. तो हमें क्या लिखना होगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से डिवाइड करेंगे किसको, 1 0 2 3, और यहाँ हमें लिखना है 2 4 5 5 2, और इस तरह से हमें उसको डिवाइड करके दिखा देना है. और स्टेटमेंट में आपको लिखना है, ये वाली लाइन लिखनी है, देन ये भी लिखना है ऑल द बॉक्सेस वेट, और लास्ट में लिखना है वेट ऑफ 1 सच बॉक्स. तो ये लिखने की ज़रूरत आप देख लेना, लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें पता है टोटल को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4. इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है. ए ट्रक कैन कैरी 450 sacks on synthetic rubber. How many truck are required to carry these such sacks? तो अब देखिए भाई, ये हमारे पास इतनी बोरियां हैं, ठीक है, और एक ट्रक में इतनी बोरियां लोड की जाती हैं. तो हमें क्या करना है, उन 1 ट्रक लोडेड दीज इज इक्वल टू दिस. 1 के लिए 1 ट्रक के अंदर है ना इतनी, तो हाउ मेनी ट्रक्स, कितने ट्रक्स में, तो नंबर ऑफ ट्रक्स हमें नहीं पता है.
तो नंबर ऑफ़ ट्रक्स हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ ट्रक निकालने के लिए इस वैल्यू को इससे हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम इसकी स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे, हमें लिखना है 1 ट्रक कैन कैरी, यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, 1 ट्रक कैरी कितनी सक्स हैं, 450। ठीक है, अब क्या देना है, हाउ मेनी बॉक्स रिक्वायर्ड कितनी है, टोटल रिक्वायरमेंट दे रखी है हमें 563400। तो यहाँ हम लिखा देंगे नंबर ऑफ ट्रक के लिए टोटल जो रिक्वायरमेंट है इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 ट्रक। ठीक है, और फिर आपको इसको इस तरह से क्या करना है, डिवाइड करके दिखाना है। अंडरस्टैंड, ये भी आपको इस तरह से खुद से करना है। नेक्स्ट सम देखिए 5th, 1,60,200 स्टूडेंट अपीयर इन नेशनल मैथ ओलम्पियाड एट 356 सेंटर, हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर इन 1 सेंटर। तो हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना है कि स्टूडेंट अपीयर्ड एट 356 सेंटर्स, यहाँ लिखेंगे हम स्टूडेंट अपीयर्ड इन 356 सेंटर, कितने, 1,60,200। ठीक है, 1 में कितने हो जाएंगे, ये सेम रह जाएगा 160/200 डिवाइड बाई 356, और हमें इसको इस तरह से डिवाइड कर देना है। अंडरस्टैंड, इसको आपको खुद से डिवाइड करके दिखाना है। ये हमारा 356 है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की क्या दे रखी है, प्रोडक्ट दे रखी है इतनी, 1 नंबर ये दे रखा है, अदर नंबर फाइंड करना है। तो हमें पहले लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो हमें लिख देना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ दिस, 1 नंबर कितना दे रखा है, हमें 1 नंबर दे रखा है ये, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को हम इससे डिवाइड कर देंगे, और हमें ये डिवाइड कुछ इस तरह से करके दिखानी होगी। जैसे 1 1 2 2 हमने यहाँ लिख दिया है, और जो नंबर दे रखा था वो हमें लिख देना है 2 2 2 6 0 4 8 लाइक दैट, और हमें इसको इस तरह से डिवाइड कर देना है। स्टेटमेंट आपकी इसी तरह से रहेगी जो ये है। नेक्स्ट सम देखिए 7th, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 248,790 art materials, each weighing 1.5 gram, packed on equally, then 8293 packet, the weight of art pair each packet। तो देखो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आर्ट पेयर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री इतने होते हैं, 1 आर्ट में 1.5 है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉक्सेस ग्राम में, टोटल ग्राम में कितना हो जाएगा वेट, इसको 1.5 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इतने ग्राम। टोटल नंबर ऑफ पैकेट कितने दे रखे हैं, 8293 इतने के लिए। तो अब इतने ग्राम में कितने हो जाएंगे, तो इसकी हम क्या करेंगे, इसके साथ इनको डिवाइड कर देंगे। तो हमें लिखना है 8293 डिवाइड बाय 373,185। स्टेटमेंट सेम हमारी इस तरह से रहेगी, और लास्ट में हमें डिवीज़न कुछ इस तरह से करके दिखानी है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, सो यू विल डू दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इन योर पेयर नोटबुक ऑफ मैथ्स with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.